हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर। तो इस वीडियो में ना यहाँ पे जो चाबी का रिंग होता है ना, इसका इस तरह का जो गोल वाला पोर्शन होता है उसको हमें निकाल लेना है। तो ये आपको मिल जाएगा बड़े इजीली। आपके पुरानी पड़ी हो तो उसका यूज़ आप कर सकते हो, और नहीं है तो इस तरह की कोई भी रिंग आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पतली पतली पट्टियाँ कट की हैं। ये 1.25 इंच की पट्टियाँ हैं और इनको बीच में ऐसे होल कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे होल कर लिया है छोटा सा। और इसमें हम ये जो हमने रिंग निकाल के रखी है उसको हम ऐसे एक तरफ से डालेंगे और दूसरे साइड से जो होल है उसमें से इसका दूसरा वाला सिरा कपड़े का पास करा देंगे। ऐसे देखिए, पास कराएंगे ना तो यहाँ पे जाके ये स्टक हो जाएगा और आपको इसमें सिलाई की नीड नहीं रहेगी। बस ऐसे सेट कर लेंगे और अच्छे से इसको फिक्स कर लीजिएगा। बस यहाँ पे ऐसे देखिए फिक्स हो गया है सिंगल कपड़ा। अब इसी तरह से इसके बगल में हमें डालना है दूसरा। एक बार और दिखा देती हूँ। यहाँ पे छोटा सा एक होल कर लेंगे। एकदम कॉर्नर पे नहीं कीजिएगा, थोड़ा ऊपर तक करिएगा, नहीं तो फट जाएगा ये। और कपड़े का जो पीस है मैंने दुपट्टा कट करके रखा हुआ है, उसी का पीस मैं यूज़ कर रही हूँ। तो उसको भी हम ऐसे ही सेट कर लेंगे उसके बगल में। आप दुपट्टा, कोई भी रिबन है या इस तरह का कोई भी कपड़ा है कॉटन का, आप उसका यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इसी तरह से कई पीसेस मैंने इसको बना लिए हैं। मैंने 12 पीसेस इसमें लगाए हैं कपड़े में। और भी इसमें जगह है, आप चाहो तो और भी पीसेस लगा सकते हैं, लेकिन जो भी लगाइएगा 2, 4, 6, 8 इस तरह के कॉम्बिनेशन में लगाइएगा। मतलब 1, 3 ऐसे मत लगाइएगा, 2, 2 का जोड़ा ही बना के लगाना है इसमें। इसके बाद से मैंने एक कपड़ा धुलने वाला टब ले रखा है। काफ़ी अच्छा इसका जो है मतलब ये पीस बड़ा है और इसी पर मैं बना रही हूँ। तो कोई भी आप एक टब ले लीजिए या इस तरह का कोई भी चौड़े मुंह वाला कोई अभी आपके पास बर्तन है तो वो आप ले सकते हो। एक पट्टी मैंने ली है, इसको उल्टा करके इस पर मैं इस तरह से नीचे की तरफ बांध रही हूँ। ये थोड़ा लूज़ होगा क्योंकि पहले हम इसको ऐसे ही टेम्परेरी बांध रहे हैं। अब इसको सीधा करके जब हम इसमें रिंग वाली पट्टियाँ लगाएंगे ना तब ये टाइट हो जाएगा। तो पहले इस तरह से टेम्परेरी लगा लीजिएगा नीचे की तरफ। अब रिंग वाली पट्टी जो हमने बना के रखी है उसको बीच में एकदम रखेंगे और इस तरह से सारी तरफ इसको फैला देंगे। फैलाने के बाद एक एक पट्टी को लेंगे, जो टब में हमने पट्टी बांध रखी है उसको ले जाकर उसमें हम नीचे की तरफ बांध के सेट करेंगे। तो यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरह से देखिए ऐसे बांध बांध के हम इसको सेट कर लेंगे। मैंने ऐसे सेट कर लिया है और इस तरह से देखिए ये पट्टी लगी थी स्टार्टिंग में और इसी में पूरा मैंने बांध दिया है। ऊपर एकदम देखिए टाइट हो गया है। जब भी बनाएंगे हम तो टाइटली इसको बांधेंगे। और जो पट्टियाँ हमने बांधी हैं उसको ऐसा मत नॉट लगाइएगा कि बाद में खुले ना। और इसको ऐसे अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा इसको खिसका के इस तरह से इक्वल डिस्टेंस में रख सकते हैं इसको। तो ऐसे रिंग एकदम बीच में आएगी। इस तरह से आपको सेट करना है। पट्टियाँ भी गिन लीजिए कितनी है। बड़ा ज़्यादा टब आपके पास है तो पट्टियाँ और लगेंगी, घना बनेगा तो और पट्टियाँ आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने पुरानी साड़ी और दुपट्टे का यूज़ किया है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और आप चाहो तो यहाँ कट करके यहाँ पे रख के और उसी तरह से दूसरे तरफ से पास करा सकते हैं। बिना सुई धागे के ये पास हो जाएगा, जिससे मैंने स्टार्टिंग में रिंग में लगाया। उसी तरह से आप इसको फिक्स कर सकते हैं बिना सुई धागा के। मैंने यहाँ पे सुई धागा से इसको फिक्स किया है पट्टी को। तो पट्टी को कहीं एक जगह पे आप इस तरह से 3-4 सिलाई लगा के इसको सिल लीजिए। ये सिल गया है। अब पट्टी को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखनी है और इसको छोटा सा एक बॉल बना लेंगे और थोड़ा सा कपड़े को ऐसे ऐठा लेंगे, ट्विस्ट कर लेंगे और अब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक बार नीचे से और एक को छोड़ दिया है, दूसरे बार नीचे से और दूसरी वाली पट्टी को छोड़ दिया। अब उसके बाद नीचे से दूसरी पट्टी को छोड़ देना है। इसी तरह से ये इसके नीचे से और दूसरी पट्टी को हम छोड़ देंगे, इसके नीचे से और दूसरी पट्टी को हम छोड़ देंगे। इसी तरह से करके हम इसको 2 राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये पहला राउंड हो गया है और यहाँ पे ये दूसरा राउंड चल रहा है। तो ऐसे ही एक के नीचे से दूसरा छोड़ेंगे, एक के नीचे से और दूसरा छोड़ देंगे। ये देखिए नीचे से निकाला, दूसरी पट्टी को हम जाने देंगे, उसके नीचे से निकाला, दूसरी पट्टी को हम जाने देंगे। ऐसे करके 2 राउंड हमें इसकी
2 सर्कल इसका बना लेना है। तो ये देखिए ऐसी तरह से 1 मिनट से भी कम में ये 2 सर्कल बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे 2 सर्कल बनाने के बाद मैं कपड़े का रंग चेंज कर रही हूँ। आप चाहो तो सिंगल कलर से जा सकते हैं, मैं यहाँ पे डुअल कलर कर रही हूँ। तो यहाँ इसके नीचे भी उसी तरह से स्टिच कर देना है। आपको नहीं लगाना है तो वहीं पे आप फिर से बिना सुई धागे के भी इसको सेट कर सकते हैं। मैं इसके नीचे सेट कर रही हूँ और उसके बाद से ये देखिए नीचे लगा दिया। अब जहाँ से उसको छोड़ा था रेड वाले को, वहीं से ग्रीन वाला हम शुरू करेंगे। और देखिए एक के नीचे से निकाला, दूसरा छोड़ दिया, एक के नीचे से निकालेंगे, दूसरा छोड़ देंगे, इसके नीचे से निकालेंगे, दूसरा वाला छोड़ देंगे, इसके नीचे से निकालेंगे और दूसरा वाला जाने देंगे। ये देखिए एक लाइन ये बनेगी, स्टार्ट जहाँ से किया वहाँ तक हो गया। अब इसके बाद एक बार और हम करेंगे। तो एक के नीचे से निकालेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, इसके नीचे से निकालेंगे, दूसरा छोड़ देंगे, इसके नीचे से निकाल के दूसरा जाने देंगे, इसके नीचे से निकाल के दूसरा वाला पीस छोड़ देंगे। इस तरह से करके ये दूसरी लाइन ग्रीन वाले की भी हम बना लेंगे। ये देखिए ये बन गई। जहाँ से शुरू किया वहीं पे लेकर आकर इसको रोक दिया है। तो जहाँ से शुरू कीजिएगा वहीं पे रोकिएगा और उसके बाद से इसको हम छोड़ देंगे। अब ये वाला जो पिंक वाला है, रेड वाला, उसको हम चलाएंगे। तो उसी तरीके से फिर से हम चलाएंगे, इसके नीचे से निकालेंगे और उसके ऊपर से हम छोड़ देंगे, इसके नीचे से निकालेंगे, उसके ऊपर से छोड़ देंगे दूसरा वाला पीस। यहाँ पे छोड़ दिया और इसके नीचे से हम निकाल लेंगे। देखिए ऐसे बनता जाएगा ये। और ये जो रेड वाली लाइन अब हम चला रहे हैं उसकी भी हम 2 लाइन बनाएंगे और 2 लाइन बनाकर इसको फिर से वहीं से वापस से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है और ये बन के इसका कुछ लुक इस तरह से आ रहा है। ये देखिए तो इसी तरह से अब ग्रीन वाला फिर से मैंने 2 लाइन बना लिया है और अब उसी तरीके से हम फिर से रेड वाले को चलाएंगे और इसी तरह से करते हुए थोड़ा सा और मैं बड़ा कर लूँगी इसको और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। पट्टी अगर ख़त्म हो जा रही है तो पट्टी को उसी तरह से जोड़ दें, चाहे तो आप सुई धागे से जोड़ लें या फिर आप उसी मेथड से जोड़ें जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था। ये देखिए पट्टियों को जोड़ते हुए मैंने इतना बना लिया है। दोनों पट्टियाँ 2-2 लाइन चल रही हैं। ग्रीन वाली मेरा कपड़ा थोड़ा पतला है तो उसका थोड़ा डिज़ाइन पतला आ रहा है। पिंक वाला चौड़ा पट्टी है तो इसी तरह से डिज़ाइन दोनों उभर के आ रहा है। तो ऐसे ही चेंज कर के पट्टियों को जोड़ते हुए आप इसको बनाते जाइएगा। और अब थोड़ा और कंप्लीट कर ले रही हूँ मैं लास्ट तक, तो फिर मैं आपको इसको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से बनने के बाद दिखाई देगा। तो ये कंप्लीट कर ले रही हूँ मैं। तो यहाँ देखिए ये इतना मैंने कंप्लीट कर लिया और यहाँ मेरी पट्टी ख़त्म हो गई है तो मैं यहीं पे इसको रोक दूँगी। नीचे की तरफ ऐसे ले जाएंगे और दोनों पट्टियों को सिलाई लगा के वहाँ टाका लगा के फ़िक्स कर देंगे। ग्रीन वाला भी और रेड वाला भी, दोनों पट्टियाँ मैं इसमें फ़िक्स कर ले रही हूँ। तो ये देखिए ये बन के कंप्लीट हो गया है और मुश्किल से 10 मिनट लगा है इसको बनाने में। बहुत ही इजी है, फटाफट बन जाता है। चलिए अब इसको निकालने का प्रोसेस करते हैं। तो निकालने के लिए ऐसे आप डायरेक्ट कट कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इतना बड़ा पीस कट कीजिएगा कि इसमें 2-3 नॉट आराम से आप बांध सकें। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ऐसे बांध दिया मैंने और या तो आप पूरा साइड से खोल लीजिए, जैसे मैंने इस तरह से बांधा था कि इजी ये खोल दूँ। देखिए इस तरह से खोल भी सकते हो और 2-2 के सेट में आपको इसको बांधते जाना है। एक साथ मत खोलिएगा, 2-2 पीस खोलेंगे और फिर इसमें हम इस तरह से नॉट लगाते हुए इसको एक्स्ट्रा को कट करते जाएंगे। ये इस तरह से बनता जाएगा और पूरा मैं इसको निकाल ले रही हूँ। ये देखिए तो बहुत प्यारा पीस बन के रेडी हो गया है। आप इसको एज अ मैट यूज़ कीजिए, प्लेस मैट यूज़ कीजिए। आप इसको मल्टीपर्पज़ तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डेकोर पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको साइज़ में और बड़ा बना सकते हैं। दोनों साइड फ्रंट एंड बैक सेम डिज़ाइन बन के सेम तरीके से निकल के आता है। तो 10 मिनट में बन के ये तैयार हुआ है और पुराने दुपट्टे से साड़ी से बना के रेडी किया है मैंने।
आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।